देखो बच्चों, हम लोग फिजिक्स में आपको पढ़ा रहे हैं नाभिकीय विखंडन के बारे में, है ना। नाभिकीय विखंडन हमने आपको समझा दिया था पूरी तरीके से, नाभिकीय विखंडन होता क्या, कैसे होता है। तो हमने आपको बताया था, जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम जो है ये प्राकृतिक यूरेनियम है। यूरेनियम के 2 समस्थानिक मेन होते हैं, बताया था कि नहीं। 2 समस्थानिक कितना होता है, 92 यूरेनियम 235 वाला और 92 यूरेनियम 238 वाला, 92 यूरेनियम 238 वाला। तो ये मतलब जैसे अगर यूरेनियम मान लो प्राकृतिक यूरेनियम को उठा के ले जाओ, मान लो वही समझ लो तुम, यूरेनियम जो इतना बड़ा टुकड़ा है, तो वहाँ दोनों प्रकार के समस्थानिक है। ये 92 यूरेनियम 235 वाला भी है, 38 वाला भी है। लेकिन उसी में अगर ढूंढोगे कि 35 वाला कितना है, 38 वाला कितना है, तो अनुपात में मिलते हैं ये दोनों लोग। किस में मिलते हैं, अनुपात में। तो 92 यूरेनियम 200, ठीक है, ये वाला 145 के रूप में मिली है, और ये वाला एक कलम 135 वाले का 145 करा दिन रहा है। वो थोड़ा सा आप लोग सही कर लो कि 38 वाला जो है वो ज़्यादा मात्रा में मिलता है। कल हमने आपको थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि 92 यूरेनियम 238 वाला है वो 145 अनुपात मिलता है, और 135 वाला ये कम मिलता है। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो क्लियर, इसको करेक्ट कर लेना। कल हमने आपको बताया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी, आगे पीछे कर दिया था हमने। ठीक, ये आप इसको करेक्ट कर लो कि क्या बताया कि 92 यूरेनियम 235, यानी अगर प्राकृतिक यूरेनियम लेके आओ तो 238 वाले ज़्यादा रहेंगे समस्थानिक, और 235 वाले कम रहेंगे। मतलब अगर ये तुम्हारा 145 इसके टुकड़े मिल रहे हैं तो इसका एक मिलेगा। ठीक, अब देखो, लेकिन सरलता से ना जो विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया जो होती है सरलता से इसकी ज़्यादा होगी कि इसकी। तो 235 वाला जल्दी आसानी से कर लेता है। क्या है कि मेरा पहले समझो, हमने आपको नाभिकीय विखंडन में बताया था कि मान लो ये हमारा 92 यूरेनियम 235, देखो इधर ध्यान से, 92 यूरेनियम 235 है। अब हम क्या कराई, हम कराई न्यूट्रॉन की बमबारी। क्या कराई, बमबारी न्यूट्रॉन की। आइस बना दिन रहा है कल, आपका शायद याद हो, ये बड़ा सा है टुकड़ा, बना ही रहा है। ठीक, अब हम कराई न्यूट्रॉन की बमबारी। क्या कराई, न्यूट्रॉन की बमबारी। तो देखा बच्चा, जो इसे न्यूट्रॉन की बमबारी कराओगे तो भैया एक ही ऊर्जा न्यूट्रॉन की चाहे कितनी भी हो, कितनी का मतलब आप ही समझिए कि अगर एक ही ऊर्जा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे कम भी हो, चाहे कितनी कम हो, ठीक, तो ये अगर टकराएगा इससे 92 यूरेनियम 235 से, तो इसमें विखंडन की प्रक्रिया कर देगा बड़ी आसानी से। लेकिन भाई साहब जो ये हैं, ये बड़े भाई साहब, कौन बड़े भाई साहब, 92 यूरेनियम 238, तो इसमें भी विखंडन की प्रक्रिया होगी। लेकिन ये बात याद रखना है कि एमा केवल वही न्यूट्रॉन विखंडन की प्रक्रिया कर पाएंगे जिनकी ऊर्जा कितनी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो। नहीं बात समझ पाए, देखो फिर से बताते हैं। जैसे हमने बताया आपके पास क्या है, प्राकृतिक यूरेनियम, ठीक, उसमें दोनों लोग पाए जाते हैं, यानी दोनों समस्थानिक पाए जाते हैं। देखो तो हम क्या बता रहे हैं बच्चा कि इसे प्राकृतिक यूरेनियम है, तो उस यूरेनियम में दोनों समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक, 92 यूरेनियम 235 वाला, 38 वाला, ज़्यादा मात्रा में 38 वाला। लेकिन जब भी नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया यूरेनियम से करा रहे होगे ना, 238 वाला केवल और केवल वही लोगों से विखंडित होगा जो उन्हें न्यूट्रॉनों की ऊर्जा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, किससे ज़्यादा हो बच्चा, एक याद रखना, ये आंकड़ा आप याद कर लो, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ऊर्जा ज़्यादा है तब वहीं एक विखंडित कर पाएंगे। और अगर मान लो ये 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कि ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कि ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कि ऐसे मान लो कुल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक, ऐसे। और ये सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा एक ही है, 0.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक ही है 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक ही 0.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक ही है 0.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक विखंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताओ विखंडन होगा इसका, बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या करेगा कि जितने कम वाले आ रहे हैं ना, क्या करेगा, तुरंत आएगा, आओ चाचा इधर आओ, हम तुमको अवशोषित कर लें। सबका अपने पास रख लेता है। ये कौन रख लेता है, 92 यूरेनियम 238, यानी 92 यूरेनियम 238 का वही विखंडित कर सकता है जो न्यूट्रॉन के पास ऊर्जा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो। ऐसे कम है तो ये विखंडित नहीं होगा। ठीक, तो आप ये समझो कि जो यूरेनियम होगा प्राकृतिक यूरेनियम, वो ज़्यादा मात्रा की होगी 92 यूरेनियम 238 की। ठीक, और ये एक ही पास जोन पहुँच गया न्यूट्रॉन, चाहे जोन पहुँच जाए, चाहे कमज़ोर से कमज़ोर पहुँच जाए, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, यानी इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन अगर पहुँच गया के पास तो तुरंत टक्कर कर दिया इसमें, और टक्कर करके विखंडित कर देगा इसको। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात आपको याद रखना है कि 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238 में जो 238 वाला समस्थानिक होता है वो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले अधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों से ही विखंडित होगा। बाकी जो ये वाला है 92 यूरेनियम 235 वाले, ठीक, ये 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम भी ऊर्जा है तब भी काम इनका चल जाता है, ये विखंडित हो जाएंगे। ठीक, तो विखंडित जल्दी कौन होगा, ये वाला जो छोटा है वो जल्दी विखंडित, ये जो बड़ा है वो कम विखंडित होगा। ठीक, तो विखंडन तो कल हमने आपको बता दिया था नाभिकीय विखंडन के बारे में। आज हमें थोड़ा सा और पढ़ना है कि नाभिकीय विखंडन
कि चयन प्रक्रिया होती है। चयन प्रक्रिया क्या होती है कि अगर एक बार तुमने विखंडन शुरू कर दिया तो विखंडन चालू रहेगा, ठीक। तो पहले हम चयन प्रक्रिया को समझेंगे, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि देखो बेटा, जैसे एक चीज़ समझिए, जैसे यूरेनियम है, ये आंकड़ा आपको याद कर लेना है। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम मान लो इतना यूरेनियम है, ठीक, इतना बड़ा यूरेनियम, तो इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, ठीक नहीं, बताओ, बहुत सारे परमाणु होंगे, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु होंगे। तो अगर एक परमाणु को विखंडित करोगे, एक परमाणु को तोड़ोगे और विखंडित करोगे, तो उससे आपको याद रखना है कितनी ऊर्जा निकलती है, ये आंकड़ा आपको याद करके रखना है। अब ये निकाल के हम नहीं बताएंगे, आप इसको रख लो कि यूरेनियम के एक परमाणु से या एक नाभिक से उसको विखंडित जब करते हो तो 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। कितनी निकलती है? 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर अगर आप इसको ऐसा ना याद करो तो एकदम लगभग बराबर मान सकते हो, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है, ठीक। हमने बताया क्या बेटा, ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा है इसकी, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के सापेक्ष की तुलना में, है ना। तो एक अगर परमाणु है यूरेनियम का, तो एक परमाणु का अगर विखंडन हो रहा है तो उससे कितनी ऊर्जा निकलती है? 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा याद रखना है, ठीक है। या फिर आप उसको मोटा मोटा याद रखो तो कितने निकलती है? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अलावा अगर आपसे कोई कह दे कि 1 ग्राम यूरेनियम, 1 ग्राम यूरेनियम, ठीक, एक अगर विखंडित कराया जाए तो भैया जब एक के परमाणु को विखंडित करा रहे हो तो इतनी ऊर्जा निकल रही है, और केवल 1 ग्राम। तो 1 ग्राम आप समझ सकते हो ना, जो गुटखा की पाउच आती है ना, मसाला जुआ केसरी वाला, अजय लोगों नहीं करता जुआ केसरी 5 रुपये में, तो वो जो आती है उसमें 2 ग्राम गुटखा होता है। कितना होता है? 2 ग्राम। औखा आधा गुटखा कर दो तो जो आधा तनक जरा सा निकलेगी तो वह कहा 1 ग्राम। तो यूरेनियम की 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम मात्रा को हम विखंडित कराएं, यानी यह अभिक्रिया कराएं, ठीक है, 1 ग्राम यूरेनियम को इसको विखंडन अभिक्रिया के द्वारा तोड़ें तो इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अब कितनी निकलती है वो भी आंकड़ा आपको याद रखना है। तो 1 ग्राम यूरेनियम से निकलने वाली जो ऊर्जा है उसका मान होता है लगभग 10⁻23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। और एग्जैक्ट इसका आंकड़ा आपकी बुक में दिया होगा, दिया है कहीं, देख लेना भाई, इसको अपना है, हाँ ये लिख दिया है, 5 × 10⁻23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप 10⁻23 याद रखो, ठीक है। यानी 1 ग्राम यूरेनियम को अगर क्या किया जाए, विखंडित किया जाए, 1 ग्राम यूरेनियम को अगर विखंडित किया जाए तो कितनी ऊर्जा निकलेगी? 5 × 10⁻23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली बात, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, और ये कितना देखो, 5 × 10⁻23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा आई है। बात समझ पा रहे कि नहीं? ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों आंकड़े आपको सीधे सीधे याद रखने हैं कि अगर हम यूरेनियम के एक परमाणु को विखंडित कराएंगे तो लगभग 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है, और अगर 1 ग्राम यूरेनियम को हम क्या कराएं, विखंडित कराएं, ठीक है, तो कितनी ऊर्जा निकलती है? 5 × 10⁻23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। एक ये मतलब विस्फोटक होता है जिसका नाम है TNT। क्या नाम है? TNT। फुल फॉर्म इसका होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। क्या नाम होता है? ट्राई नाइट्रोटोलुइन। बम वगैरह इसी से बनाए जाते हैं, छोटे जो नॉर्मल बम होते हैं ना, पिक्चर में दिखाए थे, मारे दुर्गम सब फूट पड़ गया है, TNT का इस्तेमाल किया जाता है। तो भैया अगर TNT को तुम विस्फोट करके इतनी ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें लगभग 20 टन TNT फोड़ना पड़ेगा, मतलब 20 टन TNT की जरूरत पड़ेगी। यानी 20 टन TNT जब जलेगा तब इतनी ऊर्जा निकलेगी जितना 1 ग्राम यूरेनियम के जलने से निकल रही है। जलने का मतलब ये तुम समझ जाओ भैया, अभिक्रिया कराने से, बात समझो। 20 टन का मतलब समझते हो? 1 टन कितना होता है? 1 टन 100 कुंटल। चलो सही है कि नहीं? 100 कुंटल, ठीक है। तो 20 टन कितना होगा? 40 कुंटल लियो, यही मगर बड़ा 100 कुंटल होती, 10 कुंटल होती, ठीक बच्चा। तो यहाँ पे देखो, यानी 1 टन बराबर 100 कुंटल है, और 1 कुंटल आप तो समझ जाते हो कितना होता है। 1 कुंटल तो जानते हो कितना होता है? 1 बोरा बड़ा हुआ है, कितना भारी, और कितने आई 100 बोरा लाओ भैया, 1 ट्रक वहाँ भर जाई, 1 टन में 1 ट्रक भर जाए कि नहीं भर जाए? भर जाए ना, नहीं भर पाई? अरे भैया 100 कुंटल में तुम्हारा 1 ट्रक नहीं भर पाई है, भर जाएगी, ठीक है, तुम मान लो आधा मान लो, ठीक। तो छोटा मान लो 1 ट्रक तुम्हें भर लो, आइस तुम्हें 20 टन तुम्हें लाना है, तो 20 ट्रक भर के तुम TNT जब ले जाओ, अब फिर एक बम बनाइयो, जितनी ऊर्जा फेंकी है यो उतना केवल 1 ग्राम यूरेनियम फेंक देती, समझ रहे नहीं? 1 ग्राम यूरेनियम 1 चम्मच में भी रखोगे तो आधी चम्मच खाली रह जाएगी, ठीक। बात समझ पा रहे हो, कल्पना कर पा रहे हो कि नहीं? तो 1 ग्राम यूरेनियम से इतनी ऊर्जा निकलती है, सोचिए आप,
जितना TNT के 20 टन का तुम फूंक दो उतना 1 ग्राम यूरेनियम। तो सोचिए कि यूरेनियम जो है कितनी ज़्यादा ऊर्जा देता है, कितना पावरफुल है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं? बात समझ पाए? क्लियर? तो ये आंकड़े चाहो तो अपना एक जगह नोट कर लेना। ठीक, कि सबसे पहले याद करना कि यूरेनियम का एक परमाणु जो है उससे अगर अभिक्रिया कराया जाए तो 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है, और 1 ग्राम अगर यूरेनियम को फोड़ा जाए तो उससे इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये अपना एक जगह नोट कर लेना, ये जो कि TNT के 20 टन के बराबर होता है। 20 टन TNT को अगर फोड़ देंगे तो इतनी ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, ये इतना आप नोट कर लो, ये एक्स्ट्रा बातें हमने बता दी हैं, बाकी अभी हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक, क्लियर? तो नोट कर लो जल्दी से, एक जगह जल्दी नोट करो। ठीक, तो इतना तुम समझ लो। यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया कि एक टन बराबर कितने होते हैं? 10 क्विंटल होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आंकड़ा हो जी है ना, सोच सकते हो ये TNT कितनी ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? तो तुम समझ लो ना, ये 20 ट्रक ना लोड करो, तुम 10 ट्रक का लोड कर लो। 10 ट्रक लोड करके का लियो TNT तो जलाइयो, तो कितनी ऊर्जा निकलिए? जितनी तुम्हारा 1 ग्राम यूरेनियम। मतलब हम आपको कल्पना करा रहे हैं, बाकी आप ये आंकड़े इनको नोट कर लो जगह पर। ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में। जल्दी से एक जगह नोट कर लो। अब देखो हम लोग नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया पर अब आते हैं। तो देखो, इसको ध्यान से समझिए आप लोग। सबसे पहले इसका चित्र के द्वारा हम आपको समझाते हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हमने लिखा दिए थे, वो आप लोग लिख लीजिए एक जगह पर उसको। जैसे कि ये देखो, ये हमारे पास क्या है बच्चा? यूरेनियम। ठीक है, ये यूरेनियम है। ठीक, अब इस यूरेनियम पर हमने क्या किया? हमने बमबारी कराई किसकी? न्यूट्रॉन की। ठीक, न्यूट्रॉन की बमबारी कराई। जैसे ही तुम न्यूट्रॉन की बमबारी कराओगे, ये यूरेनियम जो है ये विस्फोट होगा। ठीक है, अब विस्फोट होगा तो हमें खाई बना देते हैं, जैसे कल आपको बता ही रहा है। ठीक, ऐसे यूरेनियम को बना दिया। ठीक है, और ये यूरेनियम भाई साहब, और जैसे इसमें विखंडन की अभिक्रिया होगी, ये यूरेनियम क्या होगा? विस्फोट होगा। क्या होगा बच्चा? विस्फोट होगा। अब विस्फोट होने के बाद इससे 2 लोग निकलेंगे, बताया था कि नहीं? 2 लोग निकलते हैं। ठीक, और जो 2 लोग निकलते हैं, एक भाई साहब है बेरियम, लेकिन हमेशा बेरियम निकले जरूरी नहीं है, ये भी कल हमने आपको बताया था। एक तो भाई साहब निकलेंगे बेरियम, और दूसरे भाई साहब जो निकल आते हैं वो कौन से निकलते हैं? क्रिप्टन। कौन निकलते हैं? क्रिप्टन। 2 लोग निकलते हैं। जैसे ही जिसको तुमने कहा न्यूट्रॉन गया, जाके इसमें टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद यूरेनियम जो है वो टूट गया, विखंडित हो गया। और टूटने के बाद 2 भागों में बट गया, एक तो बेरियम में टूटा और दूसरा क्रिप्टन में टूटा। साथ ही साथ इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, इससे ऊर्जा मुक्त होती है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, ऐसे ऊर्जा मुक्त होती है। बच्चा बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब ऐसे तो ऊर्जा मुक्त हो गई, ये तो ठीक है भाई, ऊर्जा तो मुक्त ही होगी। साथ ही साथ क्या होगा? देखो, इससे 3 या 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे। आप 2 या 3 याद रखो, जो भी याद रखना। साथ ही साथ कौन निकलेंगे? न्यूट्रॉन भी निकलेंगे। तो न्यूट्रॉन का हम बच्चा ही बना देते हैं, देखो, ताकि आपको थोड़ा सा सहूलियत हो कि ये न्यूट्रॉन आ रही हो। नीले पेन सही दिखा देना, ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, यही आके टकराइस और टकरा के फोड़ देनी इसके खा यूरेनियम का है। ठीक, अब भाई साहब ये इधर होगा, टकरा के फोड़ दिए, और जब आगे निकलिए तो अपना 3 हुई निकलिए। कितने निकल के हुई निकलिए? 3। बात समझ पा रहे हो? गारा अकेले फोड़ फाड़ दी, वो खद्दी बना दी, अपना 3 बन के निकल जाओ। ठीक है, इधर से 3 होके निकलेगा। इसे देखो, ये जो है भाई साहब, ये कितने निकले? 3। कितने निकल रहा है? ये 3। ठीक, 3 या तुम 2 बना लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऐसे निकल गया न्यूट्रॉन जो है। कितने निकल गया? 3 निकल गया है। बात समझ पा रहे हो नहीं? ऐसे। ठीक, क्लियर? अब देखो यहाँ पे ध्यान समझना। अब जब निकल के आएंगे तो भैया ये बहुत तेज फिकाया होगा ना, बहुत तेजी से। भैया जब विस्फोट होता है तो कोनो भी चीज़ जहाँ विस्फोट, जो बम होता है, जहाँ दीपावली में बम विस्फोट होता है कि नहीं, आसपास की चीज़ें ऐसे दुर्गम से भागती है दूर की ओर, तो यहाँ भी विस्फोट हुआ होगा। तो जितनी चीज़ें निकली ऐसे दुर्गम से भागी होंगी दूर, है तो इसमें गति होगी कि नहीं? पक्का गति होगी। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, ये यूरेनियम है, यूरेनियम का एक परमाणु का विस्फोट करिए तब युवा है नहीं, बात पल्ले पड़ रही। मान लो इतना जरा से तुम यूरेनियम धर देनी, हम तुम्हें बताइए अभी 1 ग्राम यूरेनियम का जब विस्फोट करिए तो कितनी ज़्यादा ऊर्जा निकल रही थी। और जब एक परमाणु को विस्फोट करते हो उसके, तो ये 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा लगभग निकल रही थी एक परमाणु का। तो हमें एक चीज़ देखो, 1 ग्राम यूरेनियम में पता नहीं कितने करोड़ों परमाणु होंगे कि नहीं। अब तुम यो समझ लो कि आपके पास मान लो 1 ग्राम नहीं, मान लो 1 मिलीग्राम यूरेनियम है, तो 1 मिलीग्राम यूरेनियम में बहुत सारे परमाणु हैं कि ना यूरेनियम के। ये तो एक विस्फोट बाद तब ये तुम्हें घटना बता रहे हैं। लेकिन जरूर थोड़ा कि अब आगे ये जैसे ये जा रहे हैं न्यूट्रॉन भाई लोग, इन लोगों का आगे यूरेनियम का परमाणु हो सकता है मिल जाए, और दूसरा मिल जाए, तीसरा मिल जाए, नहीं मिली है। बात नहीं पल्ले पड़ रही। हमने क्या बताया, ये न्यूट्रॉन गए इधर देखा, तोड़ फोड़ दी, थोड़ी देर बाद एक परमाणु का तोड़ी, हमने उस बमबारी किस पे कराई? यूरेनियम पर। अब यूरेनियम हो ही सकता है तुम 1 मिलीग्राम धरे हो, आधा मिलीग्राम धरे हो, कितना भी धरे हो तो ये एक चम्मच के जो एक सुई होती है, सुई के नोक के बराबर भी धरे हो तब भी वो माइक्रो मिलीग्राम होगा, हैं।
होगा कि नहीं, मात्रा तो कुछ होगी उसकी। अगर इतनी अब यूरेनियम धरा हुआ है तब भी उसमें जाने कितने हजारों परमाणु होंगे कि नहीं। तो अगर इतने भी यूरेनियम में तुमने विस्फोट कराया इसका, तो कराने के बाद एक परमाणु को फोड़ेगा तो ये ऊर्जा निकलेगी बहुत ज़्यादा मात्रा में, निकलेगी कि नहीं। और एक परमाणु को फोड़ा तो कितनी ऊर्जा, लगभग हमने आपको बताई अभी 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलेगी। लेकिन भाई साहब जो ये 3 आगे निकलना है ना, जैसे ही आगे बढ़े तो निकलने के बाद देखिए ना आगे रास्ता मरे, यूरेनियम वो मिलेगा, आगे को मिलेगा यूरेनियम। जैसे आगे बढ़ो ये निकल के फूट के पहले तो एक रहा है, वही तबाही मचा दी नहीं सका, आगे फिर 3 निकले तो एक यूरेनियम भाई साहब यूँ मिलेगा, एक यूरेनियम यन मिलेगा है, और यूँ आगे जाइए तो ओखा मिलेंगे और बहुत सारे। ठीक, तो अब यो वाला जब गा देखी अरे सामने वो मिलेगा चाचा, इनका भी फोड़ना है, तो ये गए जाके तुरंत एवं मरिए टक्कर यो वाला, और जहाँ है टक्कर मारिस, जहाँ ई वाली यूरेनियम में टक्कर मारिस, तो फिर वही काम, कौन काम, ये भाई साहब फिर बदल गए दूमा। ठीक, ये भाई साहब फिर बदल गए क्या, बेरियम में और क्रिप्टन में। अब बेरियम और क्रिप्टन में बदले, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त करेंगे, ऐसे मुक्त करेंगे कि नहीं, ऐसे है। और साथ ही साथ अब यो आगे जाके इसे ठोकी के बाद अपना अकेले ठोकी रही, और बन गए कितने, फिर 3 बन गए नए, कितने बन गए, 3 बन गए नए। देखो बात समझना इन पर, 3 1 2 3, ठीक, ले 3 तैयार हुई है। अब ये भाई साहब यू जाके अब ठोकिए जाके नए परमाणु का, तो जब ये जाएंगे देखो इधर एक जा करके एक टक्कर बनी है, तो ये वाली यूनिट में टक्कर बनी है, तो फिर यहाँ पे यही काम होगा कि एक बेरियम बनेगा कि नहीं, एक क्रिप्टन बनेगा, और साथ ही साथ ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी कि नहीं, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, और फिर यन भी 3 लोग नए तैयार होंगे, 3 नए न्यूट्रॉन तैयार होंगे कि नहीं, बताओ मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं सब लोग, 3 नए न्यूट्रॉन तैयार होंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर होगा बवाल कि जब ये 3 और मिल गए, फिर आगे 3 बढ़ी हैं, अब फिर मिल गया यूरेनियम के परमाणु, तो फिर टक्कर बनी है, अब फिर आगे चली हैं और नए बन गए, तो और मिल गए तो और टक्कर बनी है, लगातार टक्कर चले रही है, विस्फोट लगातार हो रही है, लगातार वही प्रोसेस चल रहा है। जब वही प्रोसेस लगातार चलता है तो उसी को क्या कहते हैं, चयन प्रक्रिया। क्या कहते हैं, चयन प्रक्रिया। बात समझ पा रहे हैं, चयन को चयन क्या कहते हैं, क्योंकि चयन में क्या होता है, एक ही जैसी कड़ी लगी होती लगातार, देखो वैसी लगी होती है, एक ही जैसी कड़ी बार बार दोहराती रहती है, एक ही जैसी कड़ी बार बार दोहरा रही है, वही चयन है। नहीं बात समझ पा, ऐसी होती कड़ी एक एवं बांध बिंदु सर, फिर उसी बांध तीसर ले चैन हुई कि नहीं। अब तो वही कड़ी तो बार बार दोहरा रही है कि नहीं, पहले यूँ फूटो, अब उसे 3 बने, अब 3 फुड़ियाँ जाके, अब फिर उसे 3 बढ़ी, 3 और का फुड़ियाँ जाके, लगातार ये प्रोसेस चल रहा हो। और ये प्रोसेस तब तक चली जब तक यूरेनियम के सारे परमाणु फूट ना जाएं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। अब बस यही प्रक्रिया काम का कहा था, नाभिकीय विखंडन में चयन प्रक्रिया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ में आओ कुछ। ठीक, तो चयन प्रक्रिया क्या है, तो तुरंत आप इसको पहले याद करोगे कि जब किसी यूरेनियम के नाभिक में न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, यूरेनियम के नाभिक में न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। वो तो प्राप्त होती कितनी, एक अगर नाभिक फट गया तो 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है, तो हमने आपको बता दी। तथा यूरेनियम 2 अन्य परमाणुओं के नाभिकों में टूट जाता है, ये बात बता दी है, टूट जाता है। साथ ही साथ 2 या 3 न्यूट्रॉन भी मुक्त होते हैं, तथा यही न्यूट्रॉन किसी और यूरेनियम के नाभिक से टकराते हैं, और टकराने के बाद फिर से ये प्रक्रिया होती रहती है। और प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि पूरा यूरेनियम खत्म ना हो जाए। और यही पूरी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन की चयन प्रक्रिया कहते हैं। बात समझ पाए, तो चयन प्रक्रिया की परिभाषा बिल्कुल समझ में आई, एकदम सरल, लेकिन इसमें एक है बवाल। अब बवाल का है, ये तुम्हें समझा दें तो तुम कहिए लगातार चयन प्रक्रिया तब तक चली जब तक कि यूरेनियम बच गया नहीं। लेकिन बवाल में क्या है कि यूरेनियम इस चयन प्रक्रिया तब चली जब यूरेनियम अपने आप का लगातार तुड़वा ले। सब यूरेनियम के पास क्षमता थोड़ा, ये सब न्यूट्रॉन के पास क्षमता थोड़ा कि जितने मिलत जाए सबका फोड़ते चले जाओ। नहीं बात समझ पाए, बात नहीं समझ पा रहे भैया। जैसे अगर ये समझ लो एक पहलवान आदमी है, एक ढील पुल आदमी है, समझ रहे हो नहीं, और धर दिन 2 3 4 नारियल और कई दिन जाके सब फोड़ना, तो पहलवान आदमी मार किल्ली फोड़ डाली है, फोड़ डाली कि नहीं। और लुंज पुंज आदमी फोड़े भाई, वो गेंदे का होने फोड़े पावे। तो भैया इन पर देखो ध्यान से, अगर ये न्यूट्रॉन गया है भाई साहब, ये न्यूट्रॉन जैसे ही इसको फोड़ देगा तो ये चयन प्रक्रिया तो आपको समझ में आ गया। लेकिन होता क्या है कि जो प्राकृतिक, हमने आपको अभी बताया है, प्राकृतिक यूरेनियम होता है। कौन यूरेनियम होता है, प्राकृतिक यूरेनियम। ये कैसे, ये अपने पास एक मजबूत लोग को रखेगा, एक लुंज पुंज लोग को रखता है। मजबूत कौन है भैया, 92 यूरेनियम 238, ये मजबूत है। ये बड़े भाई साहब जी तुरंत देख लो, जो बड़ा वो मजबूत, और एक ये छोटे भाई साहब हैं 92 यूरेनियम 235। अब देखो ज़्यादा मात्रा में कौन रही, एक याद रखने का तरीका, जोन बड़ा वो ज़्यादा, जोन बड़ा
हो जाता है। ऐसे याद रख लेना इसको है, 145 के अनुपात में ये है और ये किसके अनुपात में है, 1 के अनुपात में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? परसेंट में निकालोगे तो लगभग 99 से ज़्यादा परसेंट में यही है, ठीक है, क्लियर। और ये लगभग दशमलव कुछ में 1% से भी कम में आता है, ठीक, क्लियर। तो देखो आपको हमने क्या बताया कि जो प्राकृतिक यूरेनियम होता है, मान लो यूरेनियम तुम कहूँ से ले आए हो, उसमें ज़्यादा मात्रा में कौन यो, कम मात्रा में कौन यो, यानी 235 वाला कम है और 238 वाला ज़्यादा। तो देखो लेकिन जो ये ज़्यादा मात्रा में है ना, पहले एक चीज़ देखो, तुम्हारे घर में अगर मतलब ऐसा समझ लो घर में, या फिर तुम ऐसे समझ लो तुमने कोई कंपनी खोली या कुछ भी खोला, या तुम ऐसे समझ लो तुम बॉडी गार्ड रखना चाहते हो अपने पास, तो बॉडी गार्ड अगर रखना चाहते हो क्या रखियो, मजबूत लोग का रखियो कि नहीं, हैं, लुंज पुंज आदमी की तरफ रखियो नहीं, ठीक। तो यूरेनियम जो प्राकृतिक यूरेनियम है ये अपने पास ज़्यादातर क्या रखा थी, मजबूत लोगों का, क्या रखा थी, मजबूत, ज़्यादा मजबूत लोगों का रखा, और कम ढील फूल एक आदमी का रखी है, एक आध आदमी वो भी अपवाद में आ गया, तो ये ढील फूल आदमी। बात समझ पा रहे हैं? एक हमारे मजबूत, एक हमारे रखी है कि भैया कौनो अगर बाहरी आक्रमण कर दे, बाहरी आक्रमण कौन करा थे, न्यूट्रॉन कर दे, तो भैया ये सही ले हैं, तुरंत मार के भगा दे कि हमका फोड़ना है। लेकिन एक आध कौन है, लुंज पुंज आदमी भी है कि वो तन के मार एक तमाचा मारी नहीं, कौन कौन लौंडा हो रही है कि तमाचा में का गिर जाए, तो वो ऐसे कि जरा सी टक्कर पड़ो तो वही फूट जाती है। बात समझ पाए, कौन है 92 235 वाला। तो होता क्या है ये समझिए कि चयन प्रक्रिया जो हमने आपको बड़े अच्छे समझा दी कि लगातार फूटता चला जाएगा, फूटता चला जाएगा, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। चयन प्रक्रिया वो बहुत जल्दी रुक जाती है। अब कैसे रुक कैसे जाती भाई जी, अगर तो लगातार वो चली जाती, क्योंकि जो यूरेनियम है, प्राकृतिक यूरेनियम है, उसमें भैया मजबूत वाले ज़्यादा हैं, कमज़ोर वाले कम है। लेकिन एक फोड़ना तो आसान है, जब भैया फुटिए तमाही तो ये तुम्हारा प्रक्रिया हुई है विखंडन वाली, तो जल्दी फूटे कौन, यो जौन जल्दी फूटा थी वो कम है, जौन जल्दी फूटा थी वो कम है, और जौन जल्दी नहीं फूटा थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में। और यो फुटिए कब, जब भैया न्यूट्रॉन की ऊर्जा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या इससे ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा। और ये भाई साहब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा भी है, तब भी भैया क्या हो जाता है, फूट जाता है, कि एक ही ऊर्जा न्यूट्रॉन की। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे समझ लो कोनो घर के शीशा है, पतला सा लगा हुआ है, तुमने गेंद मारी हुआ फूट गया वो तरंग, और कोनो कोनो घर में मोट वाला शीशा लगा और गेंद मारी तो वो गेंद लौट के तुम्हारे लगी आके, तो भैया ये वो इसी तरीके के रहा है, ठीक। अब न्यूट्रॉन तुम्हें एक फेंक के मरियो, तो अगर उसकी ऊर्जा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तब वहीं तो फोड़ पाई, तब वहीं नाभिक विखंडन होगा, और नहीं तो नाभिक विखंडन नहीं होगा। अब ध्यान से आप समझिए कि ये चयन प्रक्रिया जो है इसमें बाधा कहा जाती है, ये लगातार चयन प्रक्रिया होती नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, चयन प्रक्रिया अगर करना है तो हमें कुछ इसमें कार्य करने पड़ते हैं, वो बात बताएंगे। पहले ये देखो कि चयन प्रक्रिया होती नहीं है लगातार, उसके लिए क्या क्या बाधा है पहले ये समझिए। सबसे पहली बाधा ये है, देखो सबसे पहली बाधा क्या है, चयन प्रक्रिया में होने वाली बाधा, ध्यान समझना, फिर इसको लिखा देंगे कि बाधा क्या है। सबसे पहली बाधा ये है कि भैया मान लो यो यूरेनियम है, ध्यान से देखना इधर, यो प्राकृतिक यूरेनियम, ठीक बच्चा, जो कौन है प्राकृतिक यूरेनियम, समझाने के लिए आपको ऐसा बता देना है। अब हमारा ज़्यादातर देखो ये वाले नीले वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, नीले वाले, ये कौन है बच्चा, ये नीले वाले हैं तुम्हारे 92 यूरेनियम 238, कौन है ये 92 यूरेनियम 238, कौन है ये 92 यूरेनियम 238, ठीक, नीले वाले। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब बाकी लाल वाले बने हुए होंगे 92 यूरेनियम 235, ठीक, ध्यान समझना, ठीक। अब देखो, अब 92 यूरेनियम 238 वाले काम इधर बना देना, देखो ध्यान समझना, ये 235 वाला, ये 35 वाला, एक ये है, हाँ, एक के पीछे बना देनी, ठीक, 2 बना देनी है। अब भाई साहब हुआ क्या कि इधर से देखो, इधर से दौड़ते हुए न्यूट्रॉन चले आए, एकदम बहुत तेजी से स्पीड में चले आए, और की ऊर्जा जो रहा है न्यूट्रॉन की वह 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम थी, और वह आके जैसे आए फटाक से, किस्मत रहा की मिल गई कमजोर वाला, और टकराएगा खटाक से, जैसे टकराओ फटाक से न्यूट्रॉन, तुरंत इन पर विस्फोट होगा और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया चालू कि नहीं, 3 नए न्यूट्रॉन मिलेंगे। और 3 नए जो न्यूट्रॉन निकले तो वे सोचे अरे हमारा देखो पप्पा राय में फोड़ दी नहीं ना, हम लोग तो नए हैं, हम फोड़ी दे जाके आएंगे। तो जो 3 निकले नए, वे क्या करिए, एक भाई साहब ये इधर का चले गए एका फोड़न, ये वाला एका फोड़न चले गए, और एक भाई साहब रहा है वो एका फोड़न चलूगा, ठीक, बात समझ पा रहे हैं, ठीक। तो जैसे ये वाला न्यूट्रॉन जाइए भैया जो इनके पप्पा रहा है वह इनकी ऊर्जा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहा है, तो ये कमजोर वाला मिल गया तो फोड़ दी, चालू ये प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन की। अब फिर क्या हुआ, ये 2 लोग जग गए, ये टकराया गया नीले वाले से, 92 यूरेनियम 238 वाले से, जैसे टकराए तो ये 2 मारी तमाचा का हमें तोड़ना है काम है खत्म, ये दोनों की चयन प्रक्रिया रुक गई।
लेकिन जो वाला ढूंढ रहा है बीच वाला, वो फिर जो किस्मत होगी अच्छी रहा कि वो फिर आगे मिल गया ये लाल वाला, और वो तोड़ दिए। और दोनों भाई से कहीं देख हम तोड़ी तुम लोगों की एकदम है नहीं, आगे बढ़ी गया। और 3 नए अपन संतान उत्पन्न कर दिए। और 3 जब फिर नए यूरेनियम मिले, यूरेनियम बोल रहे न्यूट्रॉन कौन मिले, अब आगे कहा तो कि आगे भैया 92 यूरेनियम 235 एक को हते नहीं, आई मान लो ये, लेकिन हम बता रहे नहीं थे। आगे जब अब ये न्यूट्रॉन निकलेगा, ये इधर का, ये इधर तोड़ गए और ये इधर ऐसे मारेंगे। तो जब ये तीनों निकले तो भैया ज़्यादा मात्रा की एक ही बची है 92 यूरेनियम 238 वाले की। और इनकी सबकी ऊर्जा, जब पापाई की ऊर्जा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहा है, तो ये बच्चवन की कहाँ से ज़्यादा हुई है? समझ रहे हैं कि नहीं? अब एक टोरन का तो भैया कहा बा कि ये जो जितने ये रहा है 92 यूरेनियम 238 वाले, ये सब पहलवान आएगा ज़्यादा क्या तक नहीं। चलो देखो जैसे इधर बच्चा गा, तो अब ये लोग का इनकी ऊर्जा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहा है। अब ये तीनों के कहा था अब हमारे जो पप्पा आए हुए तो तोड़ दी ना, हम लोगों के पास बहुत ऊर्जा। जैसे गए तो तुरंत ये बड़े बड़े पहलवान मार के 2-3 तमाचे का ले चयन प्रक्रिया रुक गई कि नहीं? तो भैया बाधा कौन डाल दी चयन प्रक्रिया में? ये बड़े बड़े लोग, जितने बड़े बड़े लोग कौन? पहलवान लोग कौन? 92 यूरेनियम 238 वाले। यानी 92 यूरेनियम 238 वाले का कहा थी अगर तुम्हारे पास ऊर्जा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो वही हमसे टकराए वाक्य। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं तो तुम नहीं टकराए पी लो। तो भैया लो चयन प्रक्रिया रुक गई कि नहीं? बात समझ। तो पहली तो बाधा तुम्हारी यही होगी। दूसरी बाधा क्या होती है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हम पहली बाधा का निवारण करन ना है। तो पहली बाधा तो यही होती है कि प्राकृतिक यूरेनियम जो होता है, उस यूरेनियम में जो 92 यूरेनियम 238 होता है उसकी संख्या ज़्यादा होती है, अर्थात 99% तक लगभग वो होता है। जबकि 92 यूरेनियम 235 जो होता है उसकी संख्या लगभग 1% से कम होती है, या इसे अनुपात के रूप में मानो तो 145:1 के रूप में रहते हैं। और जो 92 यूरेनियम 238 वाला है वो क्या होता है, वो केवल उन्हीं न्यूट्रॉनों से टूटेगा, उन्हीं न्यूट्रॉनों से विखंडन की प्रक्रिया दिखाएगा जिसकी ऊर्जा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। और जबकि 92 यूरेनियम 235 वाला जो है ये भैया 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा कम भी है तब भी काम चला लेते हैं, यानी फूट जाते हैं। तो भैया ज़्यादा संख्या की ही है 92 यूरेनियम 238 वाले की। तो जब न्यूट्रॉन जाएगा तो टकराएगा किससे? 92 यूरेनियम 238 वाले ज़्यादा टकराएगा। इसीलिए भले ही आगे तुम्हारा चयन प्रक्रिया शुरू हो गई हो, लेकिन आगे चलते चलते चयन प्रक्रिया रुक जाती है। क्या रुक जाती है? आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर? अब रुक जाती है तो भैया अब हमें चयन प्रक्रिया करना है, क्योंकि भैया देखो हमें क्या करना है, जैसे तुम नाभिकीय रिएक्टर वगैरह होते हैं जहाँ बिजली वगैरह बनाई जाती है, तो इसी प्रक्रिया के तहत बनाई जाती है। तो अगर तुम यूरेनियम वगैरह वहाँ पर तुम विस्फोट ऐसा नहीं कर पाए, चयन प्रक्रिया नहीं चला पाए हैं, तो भैया कैसे बिजली प्राप्त होगी? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए निवारण किया जाता है। अब क्या निवारण किया जाता है? ऐसा कुछ निवारण किया जाता है, अब वो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, आपको पहली एक कमी आई कि चयन प्रक्रिया लगातार नहीं होती है, कायतमार नहीं होती है, वो हमने आपको पूरा कारण बता दिया और उसी कारण को आपको लिख लेना है। कल हम इसका निवारण बताएंगे कि भैया चयन प्रक्रिया चले कैसे, हम इसका कर देने माँ कि चयन प्रक्रिया लगातार चलती रहे। ठीक है, ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा तो वो कल बताएंगे। अब फिर जब वो कल वो भी प्रक्रिया पता चल जाएगी, तब एक और दुविधा होती है उसको भी बताएंगे। ठीक है, उसका निवारण भी बताएंगे। बस ये पूरा बता देंगे तो चयन प्रक्रिया वाला पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, क्लियर? नोट कर लो।